अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कराची के इस यादगार सफ़र में आज का दिन भी बहुत ज़्यादा बिज़ी है। बस हमारे वापस जाने का इस्लामाबाद टाइम होता जा रहा है, तो कुछ लोगों से मिलना रह गया है। तो बस हम यहाँ एक नई शारा पे चले थे जो कि मशहूर है शाहराए भुट्टो के नाम से। जी, तो ये जो शाहराए भुट्टो है, आज मैं इसकी आपको सैर भी कराऊंगी साथ साथ, और बताऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जनाब, ये शाहराए भुट्टो असल में बेसिकली कोरंगी ब्रिज है जो शाह फैसल को कोरंगी डिफेंस से मिलाता है। इस पर इंटरचेंज बना के मेन शाहरा भुट्टो कनेक्ट कर दी है कयूमाबाद से डायरेक्ट शहर में रुके बगैर सिग्नल के कायदाबाद तक। इससे घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो जाता है, मगर इस पर अभी तरक्याती काम चल रहा है। ये शाह फैसल वापस जाने का रास्ता है। अभी हम शाह फैसल से इस फ्लाईओवर कह लें, इस पे चढ़े हैं और कनेक्ट हो गए शाहरा भुट्टो से। ये दरअसल मल्ली नदी पे बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लियारी एक्सप्रेस पे लियारी नदी के साथ बना हुआ है। सोराब गोट से लेकर गुलबाई तक लियारी एक्सप्रेस बना हुआ है, जो कि लियारी नदी के साथ साथ चल रहा है, जो कि शहर के हजूम से बिल्कुल अलहदा नॉन स्टॉप सिंगल फ्री कॉरिडोर देता है। और गुलबाई पर बीच में 3 इंटरसेक्शन भी हैं। किसी और वीडियो में इसका भी आपको पूरा विज़िट कराऊंगी, ताकि जिनको नहीं मालूम वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शाहराए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना सिर्फ एक अच्छा सफ़रिया मुहैया करते हैं, बल्कि ये कराची वालों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो कई दहाइयों के बाद कराची के शहरियों को नसीब हुआ है। ये आगे एक टोल टैक्स है, जिस पे आप मुनासिब सा टैक्स अदा करके ना सिर्फ अच्छा सफ़र तय कर सकते हैं, बल्कि लाखों रुपए का पेट्रोल और बहुत कीमती वक्त भी बच सकता है। इसमें 2 से 3 इंटरचेंज हैं जहाँ से हम नीचे शहर में दाखिल हो सकते हैं, और ये सीधा जाके कयूमाबाद पे निकलेंगे। बस टोल टैक्स आ गया था और यहाँ हमने टोल टैक्स भरा। और सबसे ज़्यादा तो हम मशहूर हैं सिंध गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से ये घंटों का फ़ासला मिनटों में तय हो गया था। और यहाँ पे टोल टैक्स अदा किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुनासिब था। जिस हिसाब से यहाँ के रोड वगैरह बने हुए हैं, जिस हिसाब से यहाँ की सिक्योरिटी है, उस हिसाब से टोल टैक्स बहुत कम था। वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि जिन लोगों को नहीं पता है कि ये ओपन हो चुका है, उनको पता चल जाए और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। आप देख रहे हैं, इस पे सफ़र करके आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मोटर वे पे सफ़र कर रहे हैं। इसमें 3 रॉज बनी हुई हैं बाकायदा, जो किसी मोटर वे पे बनी होती है, बल्कि बाकायदा पार्किंग भी दी हुई है मोटर वे पर। खेतों का नज़ारा है, जिससे हमारी कराची की खूबसूरती में इजाफा होता है। और यहाँ किसी अचानक होने वाले हादसे से निपटने के लिए और इसकी रोकथाम के लिए मोबाइल मुस्तकिल तौर पर पेट्रोलिंग करती है और शहरियों की आमदोरफ्त को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। यहाँ पे 2-3 इंटरचेंज भी बने हुए हैं, जहाँ से हम बआसानी शहर के अंदर उतर सकते हैं। यहाँ काफ़ी तादाद में ना सिर्फ कैटल फार्म बल्कि फार्म हाउस भी बने हुए हैं, जिन तक लोगों का पहुँचना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। और हम पहुँच गए हैं जाम सादिक इंटरचेंज पर, जिससे हम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया उतर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस पे अभी काम जारी है, लेकिन लोगों की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने इसको खोल दिया है। और इसके दोनों एतराफ़ में खेत भी बने हैं, जिससे सफ़र करने वाला बहुत ज़्यादा महसूस होता है। थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं DHA। यहाँ से हम निकलेंगे DHA, और अब आप समझ गए होंगे कि हम किस रोड पे ही निकलेंगे। देखें, घंटों का रास्ता है, करीब ये 20-25 मिनट में भी तय हो गया है, उससे कम वक्त में भी तय हो गया है, और ना ही कोई ट्रैफिक का शोर। और बस यहाँ से हम ये KPT जो ब्रिज है, इस पे चढ़ जाएंगे और फिर हम उतरेंगे, जिसकी लेफ़्ट पे आपको कोरंगी, हैदरी और कोरंगी क्रॉसिंग मिलेगा, और राइट साइड पे आपको अख्तर कॉलोनी। और ये रोड सीधा जाता है ख़याबान डिफेंस। पहले डिफेंस फ़ेज़ 2 आएगा और फिर डिफेंस फ़ेज़ 1, और यही रास्ता सी व्यू भी जाता है। और ज़्यादातर कराची में रहने वाले सी व्यू जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तो आइंदा से आप लोग जब भी सफ़र करें और सी व्यू जाना हो, तो आपने यही शाहराए भुट्टो ब्रिज इस्तेमाल करना है। ख़ासतौर पर शाह फैसल में रहने वाले को लिए तो समझ लें बेहतरीन तोहफ़ा है। अच्छा, आप लोगों को तो हम सी व्यू लेके जा रहे थे, लेकिन हम ख़ुद सी व्यू नहीं जा रहे थे। हम यहाँ जब भी आते हैं कराची, तो हम लाजमी अपने 6 मंथ के टेस्ट कराते हैं।
बस हम वही कराने आए थे और क्योंकि हम शाह फैसल में थे, जैसे कि आप लोग मेरे पिछले व्लॉग में देख रहे हैं, तो हमने शाहराह भुट्टो इस्तेमाल की थी अपने सफ़र के लिए, जिससे हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो आप लोगों ने पर इस साइड में आना हो, ख़ास तौर पे सी व्यू, तो यही रोड इस्तेमाल करें। बस हमारे टेस्ट हो गए थे और टेस्ट करा लेना चाहिए। आप भी ज़रूर 6 मंथ के टेस्ट करा लें, ये एक अच्छी आदत है। तो यहाँ इस्लामाबाद में भी हम लोग टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम से हम लोग कराची में ही कराते हैं, तो वो कराची ऐसा होता ही नहीं है कि 6 महीने में हम कराची आ ही जाते हैं, चक्कर लग ही जाता है। तो हम कराची आके ही करा लेते हैं, इसलिए कि काफ़ी टाइम से हम इसी लेबॉर्ट्री में कराते हैं। अच्छा, सुबह से हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था। यहाँ पे एक मशहूर क्रिस्पो बेकरी के नाम से एक बेकरी है, तो ये काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि मैं तुम लोगों को यहाँ से पेटिस खिलाऊँगा। यहाँ के पेटिस बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो वाक़ई में उन्होंने पेटिस खिलाए थे और फिर उन्होंने खाना भी खिलाना था, वो भी एक मशहूर जगह से, तो पेटिस से कम ही लेकर आए थे, सिर्फ़ 2-3 कि बस हमें चखाने के लिए। लेकिन वाक़ई में पेटिस बहुत मज़े का था। अगर आप लोगों को यहाँ से कभी गुज़र हो तो लाज़मी है क्रिस्पो बेकरी के पेटिस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। और पेटिस खाने के बाद हम इस जगह पे आ गए थे, न्यू अल फातिमा फूड के नाम से एक जगह है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ की बिरयानी इन्होंने बताया बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। अच्छी मुनासिब सी जगह थी। इन्होंने बताया कि यहाँ काफ़ी नियर ऑफिस बहुत ज़्यादा हैं, तो और पीछे ही बाज़ार भी बहुत सारा है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे ऐसे ही लगे जो जॉब वगैरह करते हैं। और फिर इन्होंने ऑर्डर कर दिया था और काफ़ी अच्छा यहाँ का मेन्यू था। और भाई एक बार फिर हमने ऑर्डर किया बिरयानी, जबकि इन्होंने कहा तुम लोग बिरयानी खा के थके नहीं हो, लेकिन हमने कहा नहीं, बिरयानी से कौन थकता है। और फिर तो हमने पुलाव ही खाना है जाके इस्लामाबाद। तो भाई हमने बिरयानी ऑर्डर करी और इन्होंने कौरमा ऑर्डर किया, और साथ साथ यहाँ बताया कि पुलाव भी बहुत ज़्यादा मज़े का था, तो पुलाव भी ऑर्डर कर लिया। और यकीन करें तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की थी। कौरमा हम लोगों ने नहीं ट्राई किया, उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उन्होंने बताया कि कौरमा भी बहुत ज़्यादा मज़े का है, बिल्कुल देगी स्टाइल कौरमा ही बना हुआ था। लेकिन बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की थी और क्वांटिटी बहुत अच्छी थी तीनों चीज़ों की, और तीनों चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा ताज़ा लग रही थी। तो आप लोग भी इस जगह हो, बहुत से मुनासिब पैसों में, बाज़ दफ़ा आप शॉपिंग करने के लिए निकले होते हैं, तो मैंने आपको यहाँ का कार्ड भी दिखा दिया। आप ज़रूर यहाँ ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छी हैं। यहाँ हमारे बिल्कुल करीब में एक हमारी रिलेटिव भी रहते थे, बल्कि रिलेटिव क्या, बिल्कुल हमारी बहनों जैसी हमारी शहनाज रहती है, जो फैज़ी है, उनकी जो खाला हैं। तो अगर उनके घर नहीं जाते तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था, तो उन्होंने जाए तो बहुत उनको मना करने के बाद फिर उन्होंने बहुत अच्छी सी चाय पिलाई और फिर भी बहुत कुछ खाने के लिए कर दिया था, बहुत मना करने के बावजूद। और इनके घर की वीडियो मेरी लास्ट जो हमने कराची का विज़िट किया था वहाँ मैंने बनाई थी, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। उसका लिंक भी ऊपर लगा दूँगी, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इनकी घर की इंटीरियर। बस हम वहाँ से निकल गए थे बहुत माज़रत करके कि हमने आगे निकलना भी है, और बस यहाँ पे रुके थे, एटीएम पे रुके, तो हम एटीएम पे थे कि यहाँ से कुछ पैसे निकलवाने के लिए ये, लेकिन बराबर में आपको मिल गई जी कसरे शीरी। तो बस फिर एक दफ़ा दिल चाहने लगा कि भाई कुछ मीठा ही हो जाए, तो यहाँ से एक बार फिर हमने खाया यहाँ का मलाई केक। और सही बात है भाई, यहाँ की जो मलाई केक था ना, वो तो सब पे ही बाजी ले गया, बहुत ज़्यादा मज़े का। ये कसरे शीरी का मलाई केक था, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग। सब जगह का मैं मलाई केक, अभी हमने बहुत ज़्यादा मलाई केक खाया है, आपने मेरी वीडियोज़ में देखा भी होगा कि तकरीबन सब जगह का ट्राई किया है, लेकिन जो यहाँ का मलाई केक था ना, वो बहुत ज़्यादा लाजवाब था। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मैंने तो इसको 10 आउट ऑफ 10 दिए हैं। जबकि ये गाजर का हलवा भी लेकर आए थे, जो ख़ास मेरे लिए, कि मुझे गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये लेकर आए थे। लेकिन गाजर का हलवा सही था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। जो नॉर्मल गाजर का हलवा वो वही था, और थोड़ा सा बल्कि मुझे ऑयली ही लगा। लेकिन जो मलाई केक था ना, वो तो बस समझ लें बिल्कुल बाजी ले गया। और सर्दियों में गाजर का हलवा अच्छा लगता है और अच्छा भी था, लेकिन बस जो बात मलाई केक में आ रही थी ना, वो नहीं आ रही थी। और भाई आमना ने हमेशा की तरह अपने लिए कुछ यूनिक ट्राई किया, तो वो ये था, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का था। लेकिन भाई मुझे तो
जो मेरा विनिंग जो डिज़र्ट था ना वो साबित हुआ मलाई केक। बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का था। अब तक जो सबसे ज़्यादा मैंने मज़े की चीज़ एंजॉय की ना वो मलाई केक ये वाला था। बहुत ही स्पेशल था, बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर था और बहुत सटल मीठा वो था। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने आज का दिन, और मेरे साथ आप लोगों ने भी एंजॉय किया करना। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ये बात याद रखनी है, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।